से, साईं के कृपा से हम आप लोग के समक्ष सदगुरु के कृपा से साईं चरित्र के माध्यम से कुछ ज्ञान विज्ञान प्रस्तुत कर रहा हूँ। जिस ज्ञान को सुनकर आप लोग को मालूम हो जाएगा कि सदगुरु ही परमात्मा है, सदगुरु ही ईश्वर है। तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके गुरु करे से हो। ये कबीरदास जी कहे हैं कि तीनों लोक नौखंड पूरे ब्रह्मांड में गुरु से बड़ा न कोई। परमात्मा को नहीं कह रहे हैं कि परमात्मा से बड़ा न कोई, क्योंकि परमात्मा हर जगह है, हर कलकल में है, हर चराचर में है, फिर भी हमें दिखाई नहीं देता है तो हमारे लिए कुछ काम का नहीं। लेकिन गुरु की कृपा से वो परमात्मा, वह तत्व विदित हो जाता है, दिखाई देने लगता है। इसीलिए कहे हैं कि तीन लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कुछ न कर सके गुरु करे सो होय। यानी कैसा गुरु? सदगुरु। सदगुरु का मतलब है सद ज्ञान। सद ज्ञान कौन है इस धरातल पर? पारलौकिक ज्ञान को सद ज्ञान कहते हैं। जो प्रकृति से परे का ज्ञान है, ईश्वरीय तत्व है, उसको सद ज्ञान। इसलिए सदगुरु माने उस तत्व को दिखाने वाले, लखाने वाले, उस परमात्मा से मिलाने वाले को क्या कहते हैं? सदगुरु। ऐसा नहीं कि कानों में मंत्र फूंक दिया वो सदगुरु हो गया। कानों में मंत्र फूंकने वाले ये बहुरूपिया गुरु होते हैं। सदगुरु कानों में मंत्र नहीं फूंकता है, वो तो हृदय में मंत्र फूंकता है, मन में मंत्र फूंकता है, इंद्रियों को विकारों में मन फूंकता है, मंत्र फूंकता है। समझ में? आज जो सिर्फ कानों में फूंकेगा तो उससे विकार नष्ट होंगे। जो हृदय में फूंकेगा, जो मन पर राथी होकर चलेगा, मन को अपने बस में करके ईश्वर से मिलाएगा, भक्त के हृदय से रति होकर चलेगा और चलाएगा, उसे सदगुरु कहते हैं। ऐसा नहीं कि कानों में मंत्र फूंक दिया और शिष्य बना लिया और चला गया दान दक्षिणा लेकर। शिष्य कुछ भी उल्टा सीधा करते रहे, खाते रहे, पीते रहे, दारू शराब गांजा सब कुछ पीते रहे और पाप करते रहे। और सदगुरु आए तो फिर इस साल भर में एक बार दक्षिणा लेकर चला जाए, उसे दक्षिणा से मतलब है। और चेला बना दिया। चेला के पाप में जा रहा है कि नरक में जा रहा है कि कहाँ जा रहा है, उससे मतलब नहीं। सदगुरु का मतलब है कि हमारे शिष्य पापों में, नरकों में ना जाए, मुक्ति की तरफ जाए, परमात्मा की तरफ जाए, अपनी आत्मा को उद्धार कर ले, अपनी आत्मा को अधोगति से बचा ले और परमात्मा में स्थित होकर परमात्मा हो जाए, उसे सदगुरु कहते हैं। ऐसा नहीं कि सदगुरु गया काम से, कानों में मंत्र फूंक कर गया काम से, उसे सदगुरु नहीं कहते हैं। सदगुरु सैकड़ों जन्मों से साधक को हमेशा साधना बताते बताते एक दिन ईश्वर से मिलाकर उस
से जीवन मुक्त कर देता है उसे सदगुरु कहते हैं। एक जन्मों से उपदेश, एक जन्म का साई का नाता नहीं होता। इस जन्म में कुछ हम चले, कुछ योग्यता प्राप्त किए, फिर अगले जन्म में जहाँ जिस क्लास तक पढ़े रहेंगे और हम पढ़े रहेंगे, वहां से फिर हमारी साधना स्टार्ट करा देगा। सदगुरु हर जन्मों में लेकर चलता है और एक दिन वहां पहुंचा देता है उस पड़ाव पर जहां जीव मुक्त हो जाता है, जीव से हंस बन जाता है, परमात्मा से मिलकर परमात्मा बन जाता है। आप पूछेंगे कि भाई जीव कैसे परमात्मा बनता है? आप पूछ सकते हैं ना। आप लोग शांति से सुने। आप लोग पूछ सकते हैं कि भाई ये जीव है कैसे परमात्मा हो सकता है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। देखिए रामायण से, ईश्वर जीव अंश अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह ईश्वर का अंश है जीव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यह ईश्वर का अंश है। आपके भीतर कौन बैठा हुआ है? ईश्वर का अंश। जो आत्मा है वही ईश्वर का अंश है। अब ये कहेंगे कि भाई, अब आप ये कह सकते हैं कि अंश तो है, ये परमात्मा तो नहीं हो सकता। तो एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूँ। गंगा जी का पानी को जानते हैं ना, उसमें से एक गिलास लेकर आएंगे और यहाँ पर रख देंगे तो गंगा जी का पानी क्या कहा जाएगा? गंगा जी कहा जाएगा, यानी गंगा जी का अंश कहा जाएगा। कहा जाएगा ना। लेकिन उस पानी को फिर गंगा जी में डाल देंगे तो वो पानी क्या हो जाएगा? गंगा जी बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना। उसी तरह से ये परमात्मा का एक गिलास अंश जो आपके भीतर आत्मा पड़ी हुई है, एक उदाहरण स्वरूप, जब यह परमात्मा को आत्मा भक्ति करती है और करती करते उस परमात्मा रूपी गंगा में जाकर मिल जाती है तो वो अंश क्या हो गया? परमात्मा हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? सदगुरु के विधान के द्वारा वो पहुंचकर कहाँ चला गया? परमात्मा में जाकर मिल गया। वह जल जैसे गंगा में मिल गया तो गंगा बन गया, तो उसी तरह से यह अंश जो है परमात्मा की जो आत्मा है, साधना कर कर सदगुरु के विधान के द्वारा परमात्मा से मिल जाएगी, उसी में खो जाएगी, डूब जाएगी और जब चाहे बुल्ला बनकर ठीक ना। ऐसा नहीं है, साईं बाबा बुल्ला बनकर प्रकट हो जाते हैं और हम सब की रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं? ये परमात्मा से मिल चुके हैं, इसलिए साईं बाबा परमात्मा है। और जो चाहे भक्तों के कल्याण के निमित्त प्रकट भी हो जाते हैं, भक्तों से मिलते हैं। मुझे मिले हैं, मेरे सामने प्रकट हुए हैं। इसलिए है आत्मा, इसलिए ये सदगुरु परमात्मा है। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और जो कहता है कि भाई जीव परमात्मा नहीं हो सकता, वो महामूर्ख है, वो पाखंडी है, वो अल्पज्ञ है, वह ज्ञानी है, परमात्मा से करोड़ों मील दूर है। जो जीव को परमात्मा नहीं कहता वो करोड़ों मील दूर है। उदाहरण आपके
के सामने प्रस्तुत किया। इससे सिद्ध कर दिया कि जीव परमात्मा है, यह परमात्मा से मिलकर परमात्मा हो जाएगा जब सदगुरु जैसे गुरु के सानिध्य में रहेगा, साधना करेगा। सदा के लिए उसका दुख का छुटकारा हो जाएगा। अब ऐसा नहीं रहेगा कि गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि मुझे दुख है, ये है, वो है, ये है परेशानी, वो परेशानी। वो आनंदमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा, सुख की राशि हो जाएगा। उसको दुख छू ही नहीं सकता। ऐसे जगह आप लोग जाना चाहते हैं, ऐसे आपको अपनी आत्मा को उद्धार करना चाहती है आप लोग। कौन कौन व्यक्ति है कि ऐसे चाहती है कि हम भी परमात्मा से मिलकर परमात्मा हो जाए और जगत का मालिक हो जाए? कौन ऐसा हाथ उठाओ। कौन ऐसा व्यक्ति चाहता है कि परमात्मा से मिलकर परमात्मा हो जाऊं? कौन कौन देखता है? बहुत से लोग नीचे हाथ कर रहे हैं, बहुत अल्पज्ञ जीव है। हाथ उठाओ तो मैं जानूंगा कि आपके अंदर साहस है, बल है, परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। हाँ, बोलिए सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। जब आप हाथ उठाई है तो परमात्मा के लिए आप प्रेरित होकर चलना है। एक सदगुरु के अतिरिक्त दूसरी की भक्ति नहीं करना है और परमात्मा हर तरफ से आपकी रक्षा करेगा क्योंकि वो स्वयं परमात्मा है। समझ लीजिए, स्वयं परमात्मा है। जब हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं तो एमपी एमएलए चपरासी के सामने क्यों गिड़गिड़ाएंगे? हाय, देवी देवता जितने बने हैं ये सब चपरासी है। हम चपरासियों के सामने गिड़गिड़ करते हैं कि हमारा दुख ठीक हो जाए, हमारा लड़का भर्ती हो जाए, हमारा ये परेशानी है। जब परमात्मा के सामने आ जाओगे तो परमात्मा का आनंदमय सेवक हो जाएंगे तो उसके दृष्टि मात्र से सारे असाध्य रोग, हर परेशानी दूर हो जाते हैं। मैं ऐसा अनुभव किया हूँ। मैं एक परमात्मा रूपी सदगुरु साईं की भक्ति के अतिरिक्त किसी की भक्ति नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे सामने ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, साईं ने जो हमको अनुभव कराया है आत्मा परमात्मा का, और कह दे कि भाई सदगुरु साईं की भक्ति छोड़ दो और मेरी भक्ति करो, तुझे मैं ये दे दूंगा, तीनों लोक का मालिक बना दूंगा, स्वर्ग का मालिक बना दूंगा, सारी सिद्धियां दे दूंगा, तो मैं उन सबको ठुकरा सकता हूँ, लेकिन मैं सदगुरु साईं की भक्ति को नहीं ठुकरा सकता हूँ। मेरा ऐसा हृदय है, मेरे मन में ऐसा हृदय है कि मैं सदगुरु साईं की भक्ति को ठुकरा ही नहीं सकता। और मैं साईं का हो गया हूँ, वो जहाँ ले चले और जिस जन्म में, इस जन्म में मुक्ति कर दे या अगले जन्म में मुक्ति कर दे, लेकिन मैं साधना को जान चुका हूँ। साईं ने परमात्मा तत्व को दिखा चुका है, लखा चुका है कि हमको कितनी मेहनत कर कर उस परमात्मा को पाना है, कितना संसार से अनासक्त होकर परमात्मा के साथ एकत्व भाव को प्राप्त कर मुक्ति पाना। अब हम ऐसे ही एक साईं चरित्र के माध्यम से बताऊंगा साईं बाबा क्या कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं अपने भक्तों को। साईं चरित्र के माध्यम से सुनिए।